तो अष्ट चिरंजीवी जो लोग हैं, अष्ट चिरंजीवी कौन कौन है? ऐसे कौन 8 लोग हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती? बताएं कोई। अष्ट चिरंजीवी कौन हैं? अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च, सप्ते ते चिरजीविनः। सप्तैतान् स्मृते स्मृतो नित्यं, मार्कंडे तथाष्टमं, जीवेद वर्ष शतम साग्र अपमृत्यु विवर्जिता। ये जो श्लोक मैंने अभी बोला, इसका रोज पाठ करने से आदमी शतायु को प्राप्त करता है, यानी 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है, और किसी भी दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती, ना उसके परिवार की। इनमें मैंने 7 लोगों का नाम लिया और 8वें मार्कंडेय मुनि। ये 7 लोग कौन थे? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अभी तक जीवित है। राजा बलि, अश्वत्थामा, बलिर, व्यास मुनि। व्यास मुनि जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में भी लोग हमेशा, कोई श्रीमद् भगवत गीता को भी महापुराण समझ लेता है। श्रीमद् भगवत गीता अलग है और श्रीमद् भागवत पुराण अलग है। और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। भगवत गीता भी उन्होंने ही लिखी थी, व्यास जी ने। व्यास जी ने केवल उसको डिक्टेशन किया था, मतलब केवल बोला था, और वह महाभारत का एक अंश है श्रीमद् भगवत गीता। और महाभारत को जो लिखा था वो लिखा था गणेश जी ने। व्यास जी ने कई लोगों से प्रार्थना की थी कि मैं महाभारत लिखना चाहता हूँ, पर मैं समाधि में रहूंगा और मैं उसको बोलता रहूंगा, तो आप इसको लिखते रहना। तो सभी लोगों ने असमर्थता प्रकट करी। भगवान विष्णु ने मना कर दिया, शंकर जी ने मना कर दिया, अन्य देवताओं ने भी मना कर दिया। फिर उन्होंने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी ने भी इस बात पे स्वीकार किया महाभारत लिखना कि अगर एक क्षण के लिए भी तुम रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। ये बात पता है कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। पता है? तो व्यास जी ने 1 लाख से ज्यादा श्लोक बोले महाभारत लिखने के लिए। और व्यास जी इतने बुद्धिमान थे, इतने ज्ञानी थे कि वो बीच में एक श्लोक ऐसा बोलते थे जो गणेश जी को भी समझ में नहीं आता था। और व्यास जी ने ये शर्त लगाई थी कि मेरे श्लोक को समझे बगैर आप लिखोगे नहीं। गणेश जी ने बोला 1 क्षण भी रुकोगे तो मैं चला जाऊंगा। व्यास जी ने कहा कि मेरे श्लोक को समझे बगैर आप लिखोगे नहीं, ये मेरी शर्त है। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, मैं तो यूं ही समझ लूंगा, बुद्धि का देवता हूं। तो व्यास जी को जब शौच जाना होता था, या भूख लगती थी, या संध्या करने जाना होता था, तो वो एक श्लोक ऐसा बोलते थे कि गणेश जी भी उसको सोचते रहते थे कि ये क्या है। और इस बीच में वो उठ के अपना काम करके और फिर आ जाते। तो इस तरह से महाभारत की रचना हुई थी। व्यास जी ने उसको बोला था, गणेश जी ने लिखा था। और आज से 5200 वर्ष पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी थी। उसके पहले वो महाभारत लिखवा चुके थे। तो व्यास जी भी अभी तक जीवित हैं। अश्वत्थामा जीवित है। राजा बलि जो अभी पाताल में रहते हैं, जिनको वामन भगवान ने तीसरे पैर से दबा दिया था, वो नीचे पाताल में अभी भी जीवित है। और जब इस कल्प का अंत होगा उसके बाद में वही इंद्र बनेंगे, राजा बलि। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान जी तो हैं ही। अश्वत्थामा, हलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषणः। हनुमान जी 1 हो गए, चौथे, और 5वां है विभीषण।
विभीषण को भी अमर होने का वरदान प्राप्त है और विभीषण भी अभी तक जीवित है। इसके अलावा है कृपाचार्य। कृपाचार्य जो पांडवों के भी और कौरवों के भी कुलगुरु थे। तो कृपाचार्य भी अब तक जीवित है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च। और परशुराम जी हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो भी 7वें चिरंजीवी हैं। वो भी अभी तक जीवित हैं और किसी किसी को दिखाई देते हैं। अश्वत्थामा भी हमारे असीरगढ़ का एक किला है मध्य प्रदेश में, और असीरगढ़ के किले में आज भी अश्वत्थामा आते हैं सुबह 4 बजे और महादेव का पूजन करके जाते हैं। उनके मस्तक पे यहाँ पर एक घाव लगा हुआ है जिसके बारे में एक अलग से कथा है। तो ये 7 लोग ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं। इसके अलावा एक और चिरंजीवी हैं, वो है मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि के पिता ने तप किया था, महादेव को प्रसन्न किया था। महादेव प्रसन्न हुए और आए। उनके पिता ने, मार्कंडेय मुनि के पिता ने महादेव से बोला कि मुझे पुत्र दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुझे 100 अज्ञानी पुत्र दूं या 1 ज्ञानी पुत्र। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आप 1 ज्ञानी पुत्र दे दो जो भले ही अल्पायु हो। तो 1 ज्ञानी पुत्र जिसकी आयु मात्र 12 वर्ष थी, ऐसा वर उन्होंने प्राप्त किया। 12 वर्ष की उम्र के बाद में उनको पता चला मार्कंडेय मुनि को कि मेरी आयु केवल 12 वर्ष की ही है। तब उन्होंने इस मंत्र की रचना की थी, जो मंत्र कहलाता है महामृत्युंजय मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र की उन्होंने रचना की और ये मंत्र भी उज्जैन में ही रचा गया था। उज्जैन में मार्कंडेश्वर महादेव का एक मंदिर है, वहीं पे उन्होंने तपस्या की, महादेव को प्रसन्न किया। और जैसे ही यमराज उनको लेने आया और महादेव ने उस पाश को काट दिया और मार्कंडेय मुनि को वरदान प्राप्त किया कि अब तुम्हारी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। तो ये अष्ट चिरंजीवी हैं जिनमें हनुमान जी भी एक हैं। हनुमान जी को माता सीता ने ऐसा आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। राम जी की सेवा करते रहोगे, कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करोगे और सदा जीवित रहोगे। ये एक श्लोक में फिर से बोल रहा हूँ, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कर्पः प्रत्युदामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कंडेय तथाष्टमं जीवेद वर्ष सग अपमृत्यु विवर्जिता। इस श्लोक का रोज पाठ करने से शतायु प्राप्त होती है, यानी 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है, स्वस्थ आयु प्राप्त होती है और उस व्यक्ति की और उस व्यक्ति के घर में किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अल्पायु की मृत्यु नहीं होती। तो एक हनुमान जी, अब इन सप्त चिरंजीवी जो अष्ट चिरंजीवी हैं, इनके अंदर भी केवल हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इन सप्त चिरंजीवी में किसी की भी पूजा नहीं होती। ना अश्वत्थामा की होती है, न राजा बलि की होती है, न कृपाचार्य की होती है और न व्यास मुनि की होती है। परशुराम जी की ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, सभी जाति के लोग नहीं करते, पर हनुमान जी की पूजन सभी जाति के लोग करते हैं। तो ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं, उनके ही चरित्र का वर्णन इन पूरे 7 दिन के अंदर हम सुनेंगे कि उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी है, क्या क्या उन्होंने